दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि मनोविकार हमारे सुखी जीवन और सफलता का सबसे बड़ा शत्रु है। कैसे? निराशा, चिंता, असंतोष अथवा उद्वेग किसी अभाव, आपत्ति अथवा विषमताओं के उपचार नहीं है। ये विकार स्वयं ही रोग और विपत्ति माने गए हैं। संसार में जो भी व्यक्ति सफल हुए हैं, उन्होंने अपने जीवन में निराशा, चिंता अथवा असंतोष को कभी अवसर नहीं दिया। उन्होंने विकट से विकट परिस्थितियों में अपने को इन विकारों से बचाया है। संसार में जो भी असफल होते हैं, उनकी असफलता का कारण अभाव अथवा प्रतिकूल परिस्थितियां नहीं होती। उनका एकमात्र कारण निराशा, चिंता अथवा असंतोष ही होता है। असफलता का निवास बाहरी परिस्थितियों की प्रतिकूलता में नहीं, बल्कि मनुष्य की वैचारिक भावनाओं में होता है। निराशा एक मानसिक रोग है। यह मनुष्य की गतिशीलता को अस्वस्थ बना देता है। निराशावादी व्यक्ति प्रगति की भावना और उन्नति की जिज्ञासा से उदासीन हो जाता है। प्रगति अथवा उन्नति की बात मन में आते ही उसे ऐसा आभास होने लगता है मानो वह अपने ऊपर कोई विपत्ति लाने की बात सोच रहा है। काम में प्रवृत्ति लाने से पूर्व ही उसे आपत्तियां, कठिनाइयां और असफलता दिखाई देने लगती है। उसका साहस मर जाता है, उत्साह ठंडा हो जाता है, अपने को जहां का तहां पड़ा असुरक्षित अनुभव करता है। एक निराशावादी और मृत व्यक्ति में कोई विशेष अंतर नहीं होता। वह एक स्थिर शव की तरह होता है, एक चलती फिरती लाश की तरह। दोस्तों, हर इंसान परिवर्तन से भयभीत होता है। कुछ लोग की जिंदगी में अचानक आने वाले बदलाव डरा देते हैं। ऐसे लोगों के मन में कुछ इस तरह के सवाल चलने लगते हैं कि क्या होगा अगर नौकरी पर कोई आंच आ गई? क्या होगा अगर जीवन साथी छोड़कर चला गया? क्या होगा परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुआ तो? क्या होगा व्यापार ठप पड़ गया तो? क्या होगा अगर सपना रह गया तो? यहीं से निराशा और भय का जन्म होता है। निराशा और भय की स्थितियां सफलता की सबसे बड़ी बाधा होती है। ऐसी स्थिति में हमें विश्वास नहीं खोना चाहिए। जब हम कुछ करने की ठानते हैं तो सफलता ही मिले यह जरूरी नहीं। देरी होती है, चुनौतियां खड़ी होती है और कई बार सब करने पर भी निराशा मिलती है। हम अपने ही सोच और क्षमताओं पर संदेह करने लगते हैं। ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। लेखिका एलेक्जेंड्रा कहती हैं कि अगर दिल धड़क रहा है, फेफड़े सांस ले रहे हैं और आप जिंदा हैं, तो कोई भी भला, रचनात्मक और खुशी देने वाला काम में देरी नहीं हुई है। इसलिए हमें विश्वास होना चाहिए कि एक न एक दिन हम हर तूफान पार कर लेंगे और पहले से बेहतर स्थिति में पहुंच जाएंगे। इंसान की विडंबना है कि वह खुद से ही ठगा जाता है। आलस्य और अज्ञानता की वजह से मन की मूर्खता हर चौराहे पर इसलिए ठगी जाती है कि वह सत्य को पहचान नहीं सकी। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं, जीने के केवल दो ही तरीके हैं। पहला यह मानना कि कोई चमत्कार नहीं होता है और दूसरा कि हर वस्तु चमत्कार है। रॉबर्ट जे कालियर कहते हैं कि सफलता छोटे छोटे कई प्रयासों का नतीजा होती है, जिन्हें कई दिनों तक बार बार दोहराया जाता है। अगर आप एक के बाद एक कदम उठाते रहे, ज़रूरत के हिसाब से बदलते रहे, तो मंजिल तक जरूर पहुँचेंगे। जीवन में चाहे कितनी उदासियाँ क्यों न आ जाए, मुस्कुराहट के फूल खिलाते रहें। अपने धैर्य को, अपनी शक्ति को और अपने आत्मविश्वास को मत टूटने दीजिए। किसी भी प्रकार की परिस्थिति क्यों न आए, आप अपने आप में संतुलन बनाए रखिए। यह दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है कि आपसे ज़्यादा आपको कोई नहीं समझ सकता है। आप जानते हैं कि किस कारण
आपके समक्ष विपरीत परिस्थिति पैदा हुई है और यह भी जानते हैं कि इन परिस्थितियों से कैसे छुटकारा मिल सकता है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चिंता को चिंता कहा गया है, किंतु चिंता रूपी चिता शमशान की चिता से अधिक भयंकर होती है, क्योंकि वह चिता मरे मनुष्य को जलाया करती है और यह जीवित मनुष्य को। चिंताग्रस्त मनुष्य अंदर ही अंदर गिली लकड़ी की तरह सुलगता रहता है। इस जलन में सबसे पहले उसकी प्रसन्नता जलती है, फिर जीवन की आशाएं, अनंतर क्षमताएं और अंततः शरीर। चिंता की आग इस प्रकार क्रम क्रम से जलाकर मनुष्य का सारा जीवन खाक कर डालती है। चिंता की चिता में बैठा मनुष्य अपनी यातनापूर्ण मृत्यु की प्रतीक्षा करने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकता। जिस वृक्ष में आग लग गई हो अथवा जिसे जंगल में लगी आग ने झुलस डाला हो, उससे हरियाली की आशा करना दुराशा मात्र है। ऐसे वृक्ष में न नए पत्ते उगते हैं, न फूल खिलते हैं और न फल आ सकते हैं। उसका ठूंठ होना, निरुपयोगी हो जाना निश्चित है। प्रगति और उन्नति का उत्साह मन में उत्पन्न होता है। बुद्धि उसकी योजना बनाती है और शरीर उसको कार्यान्वित करता है। जिसका मन और मस्तिष्क चिंता से तप रहा हो, शारीरिक स्वास्थ्य उसकी आग में आहुति बन रहा हो, ऐसे व्यक्ति के हृदय में उत्साह का जन्म होना असंभव है। बुद्धि का कुंठित अथवा कलुषित हो जाना स्वाभाविक है और अस्वस्थ शरीर तो किसी योग्य रह ही नहीं सकता। इस प्रकार जिस मनुष्य की यह तीनों शक्तियाँ बेकार हो जाए, उसे प्रगति और उन्नति के शब्द अपने शब्दकोश से निकाल ही देना चाहिए। असंतोष भी एक प्रकार की मानसिक रोग ही होती है। यह मनुष्य की सुख शांति को हरण कर लेता है। संतोषी सदा सुखी की तरह कहना होगा असंतोषी सदा दुखी। यह गलत भी नहीं है। असंतोष का जन्म अभाव से बतलाया गया है। जिसके पास काम न हो, भोजन वस्त्र का अभाव हो, जीवन यापन के सामान्य साधनों की कमी हो, उसे असंतोष होना स्वाभाविक है। किंतु यह असंतोष वह असंतोष नहीं होता जिसकी मानसिक रोग कहकर निंदा की जाती है। इस प्रकार का अभावजन्य असंतोष वास्तव में असंतोष न होकर आवश्यकता का दबाव होता है। यह बुरा नहीं है। यदि आवश्यकताओं का दबाव और कारण सह लेने का अभ्यास बना लिया जाए तो मनुष्य सामान्य स्थिति से भी नीचे गिरकर दीन और दरिद्र ही बन जाए। कहीं से कुछ मिल गया खा लिया, नहीं तो भूखे पड़े तरस रहे हैं। कपड़ों के स्थान पर चिथड़ों को ही लपेटे हैं। इस प्रकार का व्यवस्थापूर्ण जीवन मनुष्य के योग्य नहीं। वह तो बुद्धि एवं पुरुषार्थ से वंचित पशुओं का जीवन है। आवश्यकताएं मनुष्य को पुरुषार्थ एवं परिश्रम की प्रेरणा देती है। उनकी मांग का उचित उत्तर दिया ही जाना चाहिए। मानसिक रोग वाला असंतोष दूसरी चीज है। उसका जन्म अभाव अथवा आवश्यकता से नहीं, बल्कि लोभ और तृष्णा से होता है। यह एक असात्विक स्वभाव और असुरी वृत्ति होती है जो अकारण ही यातना दिया करती है। इस मन का व्यक्ति सब कुछ होने पर भी उसके सुख से वंचित ही रहता है। असंतोष की पीड़ा उसे घेरे ही रहती है। लोभ के कारण असंतोषी व्यक्ति संपत्ति एवं संपन्नता की दशा में भी अपने को अभावग्रस्त अनुभव किया करता है। लक्ष्मी का भंडार, पृथ्वी की वसुधा और कुबेर का धन क्यों न दे दिया जाए, किंतु असंतोष का रोगी तभी संतुष्ट न होगा। तभी उसे अभाव और आवश्यकता अनुभव होती रहेगी। ऐसा दुखी व्यक्ति संपन्नता में भी विपन्नता का दुख भोगने पर मजबूर रहता है। उद्वेग एक तरह का पागलपन होता है। उत्तेजना, आवेग और आवेश आदि के सारे उन्माद
इसी के अंतर्गत आते हैं। उद्वेग दूषित व्यक्ति अकारण ही अपने भीतर तना तना सा रहता है। वह किसी बात अथवा काम के विषय में पहले तो मौन रहता है, किंतु जब खुलता है तो विस्फोट की तरह। इससे उसकी बात अथवा काम बिगड़ जाता है। उद्वेग मानसिक न्यूनता का लक्षण है। जो अंदर से गंभीर और संपन्न होते हैं वे सब कुछ शांतिपूर्वक सोचते और सफलतापूर्वक करते हैं, इसलिए उनके सारे काम बनते चले जाते हैं। किसी अभाव अथवा आवश्यकता से दुखी होकर उद्वेगी व्यक्ति या तो अपने आप पर खिंचते रहते हैं अथवा दूसरों से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से लड़ते झगड़ते रहते हैं। जिस काम में हाथ डालते हैं उसको सुचारू रूप से करने के बजाय उससे झगड़ते से रहते हैं। जो काम करेंगे बेगार की तरह। उनका चंचल तथा क्षुब्ध मन काम में लगन आने ही नहीं देता। किन्हीं अभावों अथवा कमियों को दूर करने की उत्सुकता में उद्वेग का प्रयोग करने से हानि के सिवाय कुछ प्राप्त नहीं होती। जीवन की पूर्णता और सफलता के लिए मनुष्य को सबसे पहले निराशा, असंतोष, चिंता अथवा उद्वेग आदि के दोषों का परिमार्जन करके उनके स्थान पर आशा, निश्चिंतता, संतोष अथवा गंभीरता के गुण विकसित करने होंगे। यह गुण सृजनात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। इनके द्वारा मनुष्य की शक्तियों का भय नहीं, बल्कि इनके द्वारा मनुष्य की शक्तियों का क्षय नहीं, बल्कि इनके द्वारा मनुष्य की शक्तियों का क्षय नहीं होता, बल्कि बढ़ता रहता है। उनकी कार्य क्षमता बढ़ती है, दक्षता तथा उत्साह की प्राप्ति होती है। आशा का विकास सद्विचारों द्वारा आसानी से किया जा सकता है। मनुष्य को सोचना चाहिए कि उसको जीवन इसलिए नहीं मिला कि उसे निराशा के अंधकार में इस प्रकार बिता दिए जाए। वह संसार में आनंद खोजने और पाने के लिए भेजा गया है। उसका लक्ष्य प्रकाश है, अंधकार नहीं। वह एक आत्मावान प्राणी है। उसे संसार की जरा जरा सी प्रतिकूलताओं से निराश होकर इस प्रकार बैठे न रहना चाहिए। उसे जीवन की सफलता और प्रगति के उद्देश्य से परिस्थितियों से संघर्ष करना चाहिए, लोहा लेना चाहिए। निराश हो जाने का अर्थ है जीवन समर में हथियार डाल देना, हार मानकर पीछे हट जाना। इस प्रकार हथियार डालकर पीछे हट जाने से भी प्रयोजन पूरा नहीं होता। निराश होने से आज तक किसी का दुख दूर नहीं हुआ है। दुख और कष्टों से उन्हीं को छुटकारा मिलता है जो वीर पुरुष की तरह हजार बार हारने पर भी साहस नहीं हारते। हर बार एक नई चुनौती के साथ खड़े होकर अपने कर्तव्य में लग जाते हैं और अंततः परिस्थितियों, प्रतिकूलताओं तथा विषमताओं पर विजय प्राप्त कर ही लेते हैं। असफलताओं से निराश होकर बैठे रहने के बजाय आंख खोलकर संसार में देखना चाहिए। देखने में आएगा कि अपने जैसे न जाने कितने मनुष्य नित्य ही असफलताओं और विषमताओं में फंसे रहते हैं, किंतु वे हार मानकर बैठे नहीं रहते और न निराश होकर संसार से मुंह मोड़ लेते हैं। वे नए उत्साह, नए साहस, नए उपाय के साथ फिर मैदान में जाते हैं और अंत में विजय प्राप्त ही कर लेते हैं। संसार में सफलताओं के जो भी उन्नत स्तंभ खड़े दिखते हैं वे सब यों ही एक साथ उठते नहीं चले गए हैं। पूरा होने तक उन पर हजारों बार पड़े हैं, अनेक बार गिरे हैं, मिटे हैं और टूटे हैं, किंतु उनको उठाने वाले इन सब विपरीतताओं से निराश अथवा हतोत्साह नहीं हुए। वे सारे आघात सहते हुए अपने निर्माण कार्य में लगे रहे और अंत में इन उन्नत स्तंभों को स्थित करने में सफल हो ही गए। संसार में ऐसे उदाहरण होते हुए आपको निराश हो जाने का कोई कारण नहीं दिखता। उन्हीं की तरह आप में भी शक्ति तथा क्षमता है। निराशा छोड़िए और आशावाद के साथ पुनः मैदान में आइए। आपके सारे दुख दूर होंगे, आप एक सफल व्यक्ति बन जाएंगे। यह दुर्लभ मानव जीवन बहुत मूल्यवान उपलब्धि है।
यह कल्प वृक्ष और कामधेनु की तरह फलदायी है। आप इससे जो चाहें प्राप्त कर सकते हैं, किंतु यह फलदायक तभी होता है जब इसे हरा भरा और प्रसन्न रखा जाए। यदि आप इसको चिंता की चिता में जलाते रहेंगे तब तो यह सूख जाएगा। इसके सारे गुण, सारी विशेषताएं और सारे अनुग्रह नष्ट हो जाएंगे। चिंता छोड़िए, यह मनुष्य को जीवित अवस्था में ही मृत बना देती है। चिंता में जल जल कर मर जाने से कहीं अच्छा है कि आप पुरुषार्थ के मैदान में ही इसका बलिदान दे दें। इस निरर्थक मृत्यु से तो वह सार्थक अंत कहीं अच्छा है। उसमें एक आदर्श और एक ऊंचाई तो है। चिंता छोड़कर प्रसन्न होइए, पुरुषार्थ करिए, आप अवश्य सफल होंगे। आप अभावग्रस्त हैं, जरूरत से पीड़ित हैं, तो इसमें क्षुब्ध अथवा असंतुष्ट रहने का क्या काम। असंतोष आपकी इन पीड़ाओं का उपचार नहीं है। इनका उपचार है आधिकारिक परिश्रम एवं पुरुषार्थ। यह बिना पैसे का उपचार करने में आपका क्या जाता है। पौरुष तथा समशीलता की शक्ति आपको ईश्वर की ओर से मिली ही है। उसका उपयोग करिए तथा अपनी पीड़ाओं से मुक्त हो जाइए। और यदि संपन्नता की स्थिति में भी आप असंतुष्ट रहते हैं तो समझ लीजिए कि आप लोभ तथा तृष्णा के पिशाच से ग्रस्त हैं। इसका उपचार संतोष तथा उदारता ही है। अपनी वृत्ति पर विचार कीजिए, उसे बुरा समझकर त्याग दीजिए। लोभ तथा तृष्णा का उपचार उसका तिरस्कार तथा संसार की नश्वरता में विश्वास करना है। इन्हीं उपायों का अवलंबन कीजिए। आप असंतोष के पिशाच से छूटकर सुखी हो जाइए। कोई भी विपत्ति अथवा आपदा क्यों न आ जाए, भूल कर भी उद्वेग में मत पड़ जाइए। ईश्वर की कृपा में अखंड विश्वास रखिए। अपनी आत्मा तथा बुद्धि विवेक का सहारा लीजिए। शांत एवं गंभीर बने रहिए। सारी आपदाएं आप पर से ऐसे गुजर जाएंगी जैसे किसी सुदृढ़ वृक्ष पर से तूफान निकल जाता है। उद्वेग एक मानसिक त्रुटि है, इसे नहीं रहने देना चाहिए। इसके प्रवाह से प्रेरित होकर किए गए काम बनने के बजाय बिगड़ जाते हैं। यह एक उन्माद तथा पागलपन होता है जो विवेकशील मनुष्य के लिए अशोभनीय है। आप ईश्वर के अंश हैं, उसी की तरह स्थिर, गंभीर तथा अडिग रहकर अपना सृजन करते जाइए। आप सफलता के साथ आनंद के अधिकारी होंगे। निराशा, चिंता, असंतोष अथवा उद्वेग किन्हीं समस्याओं का हल नहीं है। यह मानव जीवन की प्रकृति के दोष है जो काम बनाने के बजाय बिगाड़ देते हैं। इनको त्याग कर मनुष्य को सृजनात्मक गुणों का ही अवलंबन लेकर चलना चाहिए। तभी यह सफल होगा और तभी सुख तथा संतुष्ट, तभी वह सफल होगा और तभी सुखी तथा संतुष्ट। तो दोस्तों, आप अपने मनोविकार को कैसे दूर करते हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।